कौन है धीरेन्द्र शास्त्री? बोले ये पर्चा खोल बाबा नहीं है, नकली बाबा है, संघ प्रचारक है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये, समझे। बाबाओं में हो दम तो अपने आका मोटा भाई को कहो और मोदी साहब को कहो कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी सब है तारन के अभिलाषी। भैया अभितारी, तो ये बताइए कि ये कौन है शूद्र पशु ढोल, ये बताएंगे आप। अमन अगर पढ़ा लिखा हो या ना हो लेकिन वो पूजनीय है, लेकिन शूद्र कितनों भी पढ़ा लिखा हो और ना हो तो पूजनीय नहीं है, उसकी पूजा नहीं की जा सकती है। ब्राह्मण अनपढ़ भी हो तो उसकी पूजा की जानी। मुझे लोग हिंदू नहीं मान रहे, ये सनातनी लोग वो वर्ण व्यवस्था लाना चाह रहे हैं जो 5000 वर्ष ईसा पूर्व जो चल रही थी, उसी को लाना चाहते हैं कि फिर से इन शूद्रों को कहते हैं पैरों में लिटाओ इनका। क्या ब्राह्मण की बेटियां दलित के बेटा से शादी करेंगे? ये पूछे धीरेन्द्र शास्त्री से। एक बार फिर से इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पासवान जी क्या कहेंगे, अभी बागेश्वर धाम के जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने एक बयान दिया है कि संविधान में लगातार संशोधन हुए हैं इतने सारे, तो इस हिंदू राष्ट्र पर संशोधन क्यों ना हो? देखिए, पहले तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि ये बाबा लोगों को कहने पे क्या देश बदल दिए जाएंगे, संविधान बदल दिए जाएंगे? ये कौन है धीरेन्द्र शास्त्री? ये क्या करते हैं साहब? सुन लीजिए, ट्रेन दुर्घटना हुई उसकी पर्चा नहीं खोले, समझे। भाजपा शासित प्रदेशों में क्या घटनाएं घटी उस पर पर्चा नहीं खोले। ये पर्चा खोल बाबा नहीं है, नकली बाबा है, संघ प्रचारक है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये, समझे। और बागेश्वर धाम के नाम पे ये लोग लूट मचा रहे हैं। सुन लीजिए, आपत्ति क्या है अगर वो कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन हो जाए हिंदू राष्ट्र की, तो आपत्ति क्या है? सुनिए, जितने सनातनी पुत्र लोग, नकली पुत्र लोग जो हैं, उनको पेट में दर्द है कि भारत के संविधान में जो शूद्रों को, अनुसूचित जाति जनजाति के बेटाओं को, समाज को जो ताकत मिली हुई है, एट्रोसिटी एक्ट हो गए, 22.5% आरक्षण हो गए, और भी ओबीसी को आरक्षण हो गए, समझे। और ये भारत के संविधान में बहुत सारी चीजें हैं ना, उसको ये बदलना चाहते हैं, जबकि बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सुनिए, इन बाबाओं में हो दम तो अपने आका मोटा भाई को कहो और मोदी साहब को कहो कि साहब क्या ये सनातन धर्म में क्यों नहीं बदलाव हो गए भाई? बहुत सारे आपको प्रसंग है उसमें लिखा हुआ, चौपाल है लिखा हुआ, समझे। उस संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी सब है तारन के अभिलाषी। भैया अभितारी, तो ये बताइए कि ये कौन है शूद्र पशु ढोल, ये बताएंगे आप। और सुन लीजिए, ये भी रामचरितमानस में कहा गया है, सनातन में ये कहा गया, रामचरितमानस में ये भी बात कही गई है कि ब्राह्मण अगर पढ़ा लिखा हो या ना हो लेकिन वो पूजनीय है, लेकिन शूद्र कितनों भी पढ़ा लिखा हो और ना हो तो पूजनीय नहीं है, उसकी पूजा नहीं की जा सकती है। ब्राह्मण अनपढ़ भी हो तो उसकी पूजा की जानी चाहिए। तो भैया ये बदलाव नहीं होनी चाहिए का? ये आर्य से आए हुए लोग, नकली हिंदू लोग, अगर बागेश्वर धाम बाबा में हो हिम्मत, अब वाकई में प्रचंड प्रखर विद्वान है, तो इंजीनियर राजकुमार पासवान से दो हाथ कर लो भैया, हर एक विषय पे कर लो। तुम ब्राह्मण हो ना, तो हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है? भैया हम हिंदू नहीं है, मुझे लोग हिंदू नहीं मान रहे हैं। हम देश के मूल निवासी हैं, हम देश के दलित हैं, हम हिंदू नहीं है। ये लोग हिंदू नहीं मान रहे, ये सनातनी लोग वो वर्ण व्यवस्था लाना चाह रहे हैं जो 5000 वर्ष ईसा पूर्व जो चल रही थी, उसी को लाना चाहते हैं कि फिर से इन शूद्रों को कहते हैं पैरों में लिटाओ, इनका शोषण करो। जो इसकी बात कहाँ कर रहे हैं, वो तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इन सब चीजों की कहाँ बात कर रहे हैं साहब? आप पर्दे के पीछे क्या है, उनकी बात में क्या छुपा हुआ है, उस भाव को आप लोग नहीं समझ रहे हैं।
क्या ब्राह्मण की बेटियां दलित के बेटा से शादी करेंगे? ये पूछे धीरेन्द्र शास्त्री से। और उनके घर में कोई बहन अगर है कुमारी, तो हम दलित पुत्र हैं, हम अविवाहित हैं, हमसे शादी करेंगे, तब सनातन को मानेंगे हम, तब हम ये रामचरितमानस को मानेंगे। साहब, एक तरफ आप आईना दिखा रहे देश को, किस ओर ये जो सनातन धर्म में जो वर्ण व्यवस्था थी, सुनिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र को ऊपर आते ही इन लोगों को पेट में दर्द शुरू हो चुका है। हम लोग बराबरी में बैठ के आंख से आंख मिला रहे हैं। ये लोग का कहना है कि SC ST के लोग, शूद्र लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो हैं, वो उनके बेटा लोग 65 नंबर लाते हैं, उन लोग को नौकरी मिल जाता है, और हमारे बेटा लोग ये 95 नंबर लाते हैं, 100% लाते हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिलती है। इसमें गलती किसके है? इन सनातनियों का गलती है, इन रामचरितमानस को मानने वाले लोग हैं, राम भक्तों की है। भैया, जिस समय संविधान बनी थी, भारत का संविधान बना था, 22.5% आरक्षण ये सुनिश्चित की गई थी अनुसूचित जाति जनजाति को। उस समय जानते हैं ये लोग कितना? 77.5% आरक्षण ले रहे थे। कौन? ये अपर कास्ट के लोग, ये सनातनी लोग, रामचरितमानस को मानने वाले लोग। जब 92 में फिर OBC आरक्षण आया, तो फिर ये लोग का घटा, तो 49.5% आरक्षण लेने लगे। कहते हम आरक्षण ही नहीं लेते। और एक दलित नेता ने समझे, एक दलित नेता EWS के रूप में स्वर्णों को 10% आरक्षण देके चले गए, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जिस समय देश आजाद हुई थी, उस समय अगर आजादी के समय जो दलितों को कहते थे कि हम रहने को दिया, खाने को दिया, बेटी की शादी में पैसा दिया, जमीन दिया, घर बनाया, तो आजादी के बाद जब आरक्षण मिले तो हम लोग को 10 रुपया क्यों नहीं दिया पढ़ने के लिए? 1 आना 2 आना क्यों नहीं दिया पढ़ने के लिए? अगर दे दिया होता तो आज हम लोग पढ़ लिख करके आगे आ जाते ज्यादा से ज्यादा। ये आरक्षण की बात नहीं होती, आरक्षण खत्म हो जाता। आज हम लोग सनातनी के बराबर में होते, सामंतियों के आप बराबर में होते। मजदूरी कीजिए, जाइए आप, बैल चराइए, गाय चराइए। बैल गाय तो चरवाना ही चाहते हैं, और जो कि हम लोग ये अपने आरक्षण को, संविधान को, वोट को पहचान चुके हैं। इन सनातनियों का समय आ चुका है कि इनकी बेटियां अब खेतों में काम करेगी। ये यूं कहे कि खेतों में बजा करेगी हरी हरी चूड़ियां। हाँ, अरे साहब, हम सनातनी नहीं है। सुनिए, जितने सनातनी है, जितने राम भक्त हैं, वो लोग सुनिए शूद्र हैं, वो लोग दलित हैं, वो लोग आदिवासी हैं। अगर नहीं है तो मैं प्रूफ कर दूंगा। आ जाओ मेरे सामने, जितने सनातनी राम भक्त हैं, मैं बता देना चाहता हूं। मैं तो कर्मों के हिसाब से बनी है ना साहब, कर्म के हिसाब से बनी है। तो आज कौन सी शताब्दी में हम लोग जी रहे? वही 5000 वर्ष पूर्व किस तरह से दलितों के साथ उत्तर प्रदेश में देख लीजिए दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उनके साथ शोषण दोनों हो रहा है। मध्य प्रदेश में देख लीजिए आप, उस समय कहां चले जाते हैं ये बागेश्वर धाम वाले बाबा? ऐसे ड्रामेबाज, नौटंकीबाज बाबाओं को सुन लीजिए, ये संविधान पे बात करने का कोई हक अधिकार नहीं है जी। नहीं, उन्होंने तो ये कहा ना कि हिंदू जो है, हिंदू राष्ट्र का जो स्वभाव है वो लोगों के दिलों में होना चाहिए। भैया, हम कहां करें? हिंदू राष्ट्र आप बनाओ ना, किसने मना किया है? लेकिन आप बात करते हैं एक चंद मुट्ठी भर लोगों की। वो मुट्ठी भर लोगों की बात नहीं होगी, सबकी बात कभी नहीं किया है। अगर कोई भी अगर हो तो आप ये निकाल के लाइए कि अगर सबकी बात किया हो। ये जो सनातनी लोग हैं, रामचरितमानस के मानने वाले लोग हैं, मानिए, आप राम को मानिए, सनातन का प्रचार कीजिए, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन आप चाहेंगे कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार चंद मुट्ठी भर लोग की शासन आए, राजपाट आए, वो नहीं हम चलने देंगे। हम लोग मूल निवासी हैं और हम लोग से देश चलेगा। हम लोग जो चाहेंगे देश में वही होगा।